प्यारे बच्चों, हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए फोकसली हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ मैं इतिहास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ कि इतिहास से जो भी क्वेश्चन बने उसको हम लोग देखें, क्वेश्चन बने। लेकिन साथ साथ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उस पोर्शन को कहते हैं करंट अफेयर। अगर आप लोग करंट अफेयर कवर नहीं करोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का नुकसान हो। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर करा सकता है। इसलिए आपको स्टैटिक्स पढ़ने से साथ साथ करंट अफेयर में भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि एक वीकली सीरीज स्टार्ट करूं, और जैसे आज मैंने कोशिश किया है कि वीकली सीरीज के माध्यम से आप लोग का करंट अफेयर कुछ कवर करा दूं। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में कौन कौन से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब कुछ हमें कवर नहीं करना है। अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। मेरा टारगेट है कि सिर्फ बीपीएससी बीपीएससी जहां से क्वेश्चन बना सकता है, बीपीएससी के लिए जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वहां से मैं कवर करूं, और उतना मैं करंट अफेयर कवर करा दूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। और अगर टीआरई की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं फोकसली टीआरई में आपका एक सीट चयन करा कर रहूंगा। और यहाँ पे लगभग जो आप लोगों का 40 क्वेश्चन बनता है जनरल स्टडीज का, और प्लस में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, सब मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो मोस्टली मेरा टारगेट है कि इस तैयारी में आपको एक सीट दिलवाऊँ। 6 महीने का समय है, लगभग सितंबर में पेपर होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ध्यान से सुनिए। करंट अफेयर मोस्ट जो 1 तारीख से, मतलब 1 मार्च से 7 मार्च 2026 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने। कुछ एमसीक्यू भी डाला हूँ, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऑनलाइनर में मैं से क्वेश्चन भी सेट कर दिया हूँ, कुछ एमसीक्यू भी डाला हूँ। बस आप लोग को देखना क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि 2026 के बजट में डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत कौन सी नई पहल घोषित किया गया। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन A B C करके मैं ऑप्शन डाल रखा हूं, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कुंदन मिश्रा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मेरे यूट्यूब के बायो में होगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लो आप। और वहां से आप देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके कैसा क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान से भी जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए। 2026 के बजट में डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत कौन सी नई पहल घोषित की गई है। तो हाल ही में एआई संचालित कृषि सलाह मंच की घोषणा किया गया है। क्या एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृषि सलाह मंच की घोषणा किया गया है। बजट 2026 के बजट में डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत एआई संचालित कृषि सलाह मंच की घोषणा किया गया है। देखिए, यहाँ पर नीचे मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ कि एआई संचालित कृषि सलाह मंच स्रोत वित्त मंत्रालय बजट प्रेस, मतलब कहाँ से लिया गया है, मैं इसको डाल रखा हूँ, थोड़ा सा उसकी जरूरत नहीं है। आगे देखता हूं कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत और जापान 2026 सुरक्षा समझौता में किस नई तकनीक को प्राथमिकता दिया गया। हाल ही में भारत ने और जापान ने, जैसे अपना देश हो गया ना भारत, यहाँ पे है जापान। तो भारत ने जापान में हाल ही में जो समझौता किया है, वो तकनीकी समझौता किया है। तो समझौते में किस तकनीक को प्राथमिकता दी, किस नई तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। तो क्वांटम साइबर डिफेंस को प्राथमिकता दी गई है। किसको? क्वांटम साइबर डिफेंस को प्राथमिकता दी गई है। आगे देखिए, आर्थिक आंकड़े, झारखंड बजट करेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार ने कितना बजट पेश किया। भाई झारखंड ने कितना का बजट पेश किया है, तो 1.45 लाख करोड़ की बजट पेश किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, यहाँ से बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि झारखंड के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डल गया है। लेकिन इसको हटाइए। आगे देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसरो का एक नया, इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत हमारे स्पेस में रॉकेट भेजता है, इसको हम कहते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो है। इसरो का नया उपग्रह, और इसरो ने 2026 में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है जो स्मार्ट सिटी डेटा प्रदान करेगा। कहने का मतलब है कि भारत की जितनी भी सिटी हैं उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमारी जो डेटा देगा, कौन कौन सिटी डेवलपमेंट पे कितना है, कहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है और किसको डेवलपमेंट की जरूरत है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और इसरो ने एक एक नया अपना नया उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह क्या होता है? जो पृथ्वी हो गया ना, पृथ्वी हो गया तो यहाँ पे हो गया अपना भारत। भारत की जाकर चक्कर लगाएगा, भारत का मतलब आसमान में है, अंतरिक्ष में जाकर भारत के लिए, मोस्टली भारत का चक्कर लगाएगा। इसको कहते हैं उपग्रह, इसको कहते हैं सैटेलाइट, इसको कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट है, इसको कहते हैं उपग्रह। तो उपग्रह जो कौन कौन सा उपग्रह जो जिसको लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है जी सैट।
31। बस आपको ये ध्यान रखा, आप समझेंगे तो सर जी सेट क्या है, ये कहते हैं जियो स्टेशनरी, इसको जियो स्टेशनरी हम रॉकेट कहते हैं, जो भारत की लगभग, जो जी सेट है ना, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर भारत की निगरानी करेगा ये रॉकेट। इसको जो 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 जी सेट है, जी सेट 31 नाम इसको दिया गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया जो स्मार्ट सिटी के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए हाल ही में जो चर्चा में था कि पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। क्वेश्चन क्या है कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो कौन सा, पंचायती राज मंत्रालय। कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब महिलाओं को, हमारे पंचायत में महिलाओं को नेतृत्व और सशक्त बनाने के लिए, कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे आपका पंचायत होगा, मान लीजिए आपकी यही पंचायत है, वहां पे राधा नाम की राधा नाम की एक लड़की वहां की मुखिया है। कौन है, मुखिया। देखिए आप देखे होंगे कि लड़की तो मुखिया है, लेकिन इस लड़की का मुखिया होते हुए भी एक काम नहीं कर रही है। काम कौन कर रहा है, हो सकता है इसका हस्बैंड कर रहा हो, इसका हस्बैंड कर रहा हो सकता है इसका ब्रदर कर रहा हो सकता है इसका फादर कर रहा हो। ऐसा होता है। तो इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप खुद उतरो, खुद समाज में आकर लड़ाई करो, देखो समाज को समझो, समाज को देखो। इन बातों के लिए लाया गया है। करेगा शून्य भेदभाव दिवस 2026, कह रहा है कि क्वेश्चन का है शून्य भेदभाव दिवस 2026 का थीम क्या है भाई। शून्य भेदभाव मतलब हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे के लोग हैं, सब आपस में हाथ मिलाकर चले, क्योंकि एकता ही देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इसका एक थीम क्या है, थीम हमेशा क्वेश्चन जो जीरो डिस्क्रिमिनेटी डे मनाते हैं, तो शून्य भेदभाव दिवस का थीम क्या है, थीम है हम एक साथ खड़े हैं। ये थीम है, हम एक साथ खड़े हैं, यही थीम है। आगे देखते हैं। करे वित्तीय सुरक्षा, करे भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन, करे भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026, जिसको कहते हैं पेमेंट सिक्योरिटी समिट का आयोजन कहाँ हुआ। इतना ही क्वेश्चन बस निश्चित। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, आंसर होगा बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ, बेंगलुरु। भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि भुगतान सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे आप फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करते हो, तो आपका पेमेंट एक सुरक्षित माध्यम से, आप पेमेंट सुरक्षित माध्यम से लोगों के पास पहुंचे। इसके लिए भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। बस इतना ही याद रखिएगा। देखिए 7 मार्च, देखिए देखिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। यहाँ मैंने कुछ एमसीक्यू करा दिया, कुछ क्वेश्चन डाला हूँ फैक्चुअल डाटा है, इसमें आपको याद रखना है। जैसे 2027 का हाल ही में हमारे अमित शाह ने बोला है, अमित शाह ने बोले हैं कि भारत में जनगणना होगा 2027। 2021 की जनगणना नहीं हुआ, 2011 के बाद 21 में होने वाला था जनगणना, लेकिन 21 में नहीं हुआ। ये जनगणना कब हो रहा है, 2027 में हो रहा है। तो आखिर 27 में जो जनगणना हो रहा है उसका शुभंकर कौन है। शुभंकर मतलब होता है कि इसके बाद इसको मैस्कोट कहते हैं, इसके माध्यम से शुरुआत करते हैं। तो मैस्कोट कौन है, शुभंकर कौन है, तो शुभंकर अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा है कि महिलाओं के लिए शुभंकर है प्रगति। देखिए प्रगति नाम से लड़की के नाम होता है प्रगति, ध्यान रखिए। प्रगति, प्रगति तिवारी, प्रगति मिश्रा, प्रगति यादव, प्रगति पांडे, मतलब बहुत सारी महिलाएं हो सकती है, आप समझ रहे हो प्रगति के नाम से। प्रगति होता है ऐसा, तो प्रगति मतलब महिलाओं का मैस्कोट है, याद रखिएगा। मैं लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, आप लिंक दिमाग में आप याद कैसे रखें। तो शुभंकर कौन है, तो प्रगति उसका नाम है प्रगति। अमित शाह ने नई दिल्ली में प्रगति महिला और विकास पुरुष, जैसे मान लीजिए बहुत फेमस चीज है विकास दिव्यकृति, तो विकास एक पुरुष का नाम होता है, तो विकास पुरुष का नाम है विकास, तो विकास पुरुष के लिए रखा गया। शुभंकर का औपचारिक अनावरण किया गया। मतलब क्वेश्चन पूछेगा सीधे कि जनगणना 2027 के लिए शुभंकर क्या है, महिलाओं के लिए शुभंकर किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रगति को, पुरुषों के लिए विकास को। बिहार के नए राज्यपाल बने, वीवीआई क्वेश्चन आएगा ही। आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ से हटा दिया गया है। अब एक नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं बिहार में, उनका नाम है सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट, सर्वम एआई भारत का पहला एलएलएम, कहने का मतलब है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, जैसे आप देखते हैं चैट जीपीटी, आप देखे होंगे चैट जीपीटी आपने देखा होगा। चैट जीपीटी क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एआई पर काम करता है, इसी को कहते हैं एआई पर काम करना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, तो भारत ने अपना एक खुद का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर रहा है, जिसको कहते हैं एलएलएम, उसका नाम है सर्वम एआई। तो बहुत ही चर्चा में है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी बड़ा भाषा मॉडल लॉन्च किया, जिसको सर्वम एआई कहता है, याद रखिएगा सर्वम एआई। करेगा हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी, इतिहास का आप लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत पिछड़ा है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत
बहुत दुख में है। अब बताइए, जो दुख में है, जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत लिया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में जो रणजी क्रिकेट होता है ना, वहाँ पे एक ट्रॉफी होता है रणजी ट्रॉफी, किसने जीत लिया? जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है 2026 का रणजी ट्रॉफी। आगे हम देखते हैं कुछ और भी घटनाक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हाल ही में, जैसे आप बोल रहे होंगे सर, मैं देख रहा हूँ कि लगातार ईरान में और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, और आपने बताया नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसराइल से इसराइल से इसराइल से युद्ध चल रहा है, आपने बताया नहीं सर कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बनेगा, हाल ही में अमेरिका ने इजराइल पे जो हमला किया, उस हमले को क्या नाम दिया? जैसे हम लोग हमला करते हैं, जैसे हमने हमने हमला किया, हमने जब स्ट्राइक करते हैं जब पाकिस्तान के ऊपर, एक नाम देते हैं, एक नाम देकर कहते हैं, जैसे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत चर्चा में था, हमने पाकिस्तान पर अटैक किया हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत युद्ध की शुरुआत हुई थी। वैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसको नाम दिया ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो नाम दिया ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, बस आपको इतना याद रखना है। इजराइल ने इधर, ईरान हो गया, तो अमेरिका ने जिसको होता है यूएसए, अमेरिका में लिख दिया, जैसे वो है यूएसए, यूएसए ने अगर ईरान पे हमला किया, यूएसए ने ईरान पे हमला किया तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी कहा। लेकिन अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, इसने कहा कि मेरा ऑपरेशन लैंड रोर, क्या नाम दिया? ऑपरेशन लैंड रोर नाम दिया। याद रखिएगा, ईरान ने हमला किया तो ऑपरेशन लैंड रोर नाम दिया, लेकिन वहीं अमेरिका ने हमला किया तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी नाम दिया। और अलग देखते हैं, मुख्य रूप से केरल में अपना मैंने एक फेस्टिवल है जिसे हमें अटकल पोंगल फेस्टिवल, बहुत चर्चा में है पोंगल फेस्टिवल, हाल ही में चर्चा में है, तो इस बारे में पता था, मतलब नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि पोंगल कहाँ का है। तो अटकल पोंगल फेस्टिवल जो त्यौहार है केरल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये महिला केंद्रित उत्सव है, तो केरल में मनाया जाता है। दूसरा वो है कि डोल जात्रा फेस्टिवल का है, तो जो डोल जात्रा फेस्टिवल असम में आयोजित रंगों का पर्व है। साथ ही स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार को वैध करने वाला है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन अलग अलग डाल दिया हूँ, वो थोड़ा मिसमैच हो गया। यहाँ देखिए, डोल जात्रा फेस्टिवल ये क्या है? तो असम में आयोजित रंगों का पर्व है, जैसे होली मनता है ना, तो वैसे वहाँ का होली को कहते हैं डोल जात्रा फेस्टिवल, मतलब यात्रा त्यौहार, ये होली वाला है, असम में। हाल ही में स्कॉटलैंड ने क्या किया है? जल में दाह संस्कार को वैध करने वाला यूके का पहला, यूनाइटेड किंगडम पहला, मतलब अगर 100 को हम अगर जल में विसर्जित तो जल में प्रवाहित करने का अधिकार दे दिया है कौन? स्कॉटलैंड। जो यूके, अगर यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तब समझिए यूनाइटेड किंगडम सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है, सिर्फ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड भी उसी का पार्ट है, स्कॉटलैंड भी उसी का, इसलिए किंगडम कहते हैं यूनाइटेड, मतलब कुछ लोग मिलकर बनाया है, किंगडम बनाया है, राज्य बनाया है, इसमें स्कॉटलैंड भी है। तो वही है, यूके का पहला देश बना है स्कॉटलैंड, जिसने क्या किया है? तो जलदाह संस्कार को वैध बनाया है। बस आपको इतना याद रखना है, जलदाह संस्कार को किसने वैध बनाया। देखिए, कुल मिलाकर वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही एक सप्ताह के लिए मैं तैयार किया हूँ, जो पिछले सप्ताह में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था आपके लिए। इतना आप याद रखिएगा, आप इतना मेरे साथ काम करते रहे, हर सप्ताह का वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, आप नोट्स तैयार करेंगे, आप पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देखते रहिए। करेंट अफेयर का भी मोस्टली आपको कवर करा दूंगा, ऐसे स्टैटिक्स का जो पोर्शन भी कवर करा दूंगा। आप लोग का एक सीट तो कन्फर्म है बच्चों, बस हमारे साथ मिलकर रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले। और हर शाम को 6 बजे आप लोगों को एक वीडियो मैं डालता हूँ, आप लोगों के लिए क्लासेस लेता ही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो तैयारी है और बूस्ट हो और आप लोग अच्छे से प्रदर्शन कर पाएँ। आप शाम को 6 बजे क्लास मेरी यहाँ यूट्यूब पर चलता है पॉलिटी का, तो आप वहाँ पे फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं इतिहास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए और हमारे साथ बन जाइए, आपका एक सीट तो कन्फर्म हो ही, और 6 महीने का समय है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम मुझ पर विश्वास कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।